नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। याद रखें 4 और 5 नवंबर को होने वाले दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट के लिए आपके पास सेशन स्पॉन्सर करने का अवसर है, हमें आर्थिक सहायता करने का अवसर है और रजिस्ट्रेशन कराने का अवसर है। तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। केजरीवाल जी की समस्याएं अब बढ़ती चली जा रही हैं। अभी लिकर स्कैम का केस पूरे शबाब पे है, आप जानते हैं। उसमें बहुत सारे लोग वायदा माफ गवाह भी हो गए, वो भी आपको पता है। साथ में ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी उसी में चल रहा है, उसमें भी वायदा माफ गवाह हो गए और वो भी बहुत ही स्लो बॉयल पे चलाया जा रहा है और हल्की हल्की आंच पे उसको तपाया जा रहा है। जिससे क्या है कि हल्की आंच पे जब आप तपाते हैं किसी चीज़ को और तो वो जो है वो डीप फ्राई करने में आसानी होती है उसको, और गहरी पकती है, अंदर तक पकती है चीज़। तो वो इस समय प्रोसेस चल रहा है। एक आपको पता है सीबीआई ने एजुकेशन स्कैम का भी केस दर्ज कर रखा है और अब सीबीआई ने शीश महल के ऊपर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दायर कर दी है। अब शीश महल के बारे में आप सभी लोग विस्तार से जान ही गए हैं कि किस प्रकार से शीश महल वो ऐसा महल है जिसको बनाने के लिए लगभग अब पता चल रहा है कि वैसे तो 75-77 करोड़ कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो और हिडन एक्सपेंसेस हैं उसमें उसको मिला के ये 100 करोड़ का शीश महल बना है। अब इसका आप उदाहरण ले लें कि एक बड़े से बड़ा भी आप महल बनाएंगे किसी भी जगह पर, तो वो अमूमन आप समझ लीजिए कि 5-7 करोड़ में बन जाएगा। बहुत लैविश करेंगे तो 10 लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये 100 करोड़, इसमें जो ज़मीन है उसकी तो कीमत शामिल ही नहीं की गई, क्योंकि वो जो ज़मीन का प्लॉट है ना वो कम से कम 1000 करोड़ का है। तो उसको आप मिला के कर लीजिए कि साहब की 1100 करोड़ के आशियाने में हमारे सीधे साधे से मिडिल क्लास वाले जो एक अपार्टमेंट में रहने के लिए सीएम बने थे, और वो जो है अब वो 1100 करोड़ के आशियाने में रहने का मंजर पाले हुए हैं और उसमें आनंद ले रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि ये कोई बंगला नहीं लेगा। ये यही व्यक्ति है जिसने कहा था ये कोई गाड़ी नहीं लेगा। ये यही व्यक्ति है जिसने कहा था ये लाल बत्ती नहीं लेगा। ये यही व्यक्ति है जिसने कहा था कि ये सादगी से रहेगा। तो अब केवल जो अकेली सादगी दिखाई पड़ती है वो इसी में दिखाई पड़ती है कि जो वो कपड़े पहनते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जैसे आपको लगे कि साहब कोई फटीचर मल है, लेकिन उसके अलावा सब कुछ एंजॉय करते हैं। आपको पता है कि वो चार्टर फ्लाइट में भी चलते हैं। जी हाँ, वही वैगन आर में चलने वाले चार्टर फ्लाइट में भी चलते हैं। और पूरा का पूरा पंजाब जो है वहाँ पर हर तरह का जो माफिया पनप रहा है, उसमें भी केजरीवाल जी की आप चाहे ढिलाई कह लें, चाहे प्रशासनिक अकुशलता कह लें, और चाहे ये कह लें कि साहब ये सब जो है वो जानबूझकर किया जा रहा है, किसी को संभवतः फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और किसी से संभवतः कुछ ट्रेड की जा रही है। नहीं तो इतना तो साहब कोई भी सरल नहीं होता कि खुले आम माफिया को पूरी तरह से छूट देकर रखे। पंजाब में ये बताया जा रहा है कि भाई माफिया बहुत सा था। माफिया अकाली दल का था, अकाली दल का सबसे अधिक माफिया था, उसके बाद फिर कांग्रेस का था। तो इस समय वहाँ पर जो माफिया वॉर चल रहा है और जो ड्रग लॉर्ड्स के बीच में वॉर चल रहा है, वो एक माफिया को, जो नया माफिया जिसको प्रश्रय दिया जा रहा है, वो नया माफिया अब उस पुराने माफिया को ख़त्म करके अपना राज वहाँ पर इस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में, और इसीलिए आप पंजाब में इतनी हिंसा देख रहे हैं। और हमारे सड़जी जो हैं वो बंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।
आप देखते हैं उनकी मुस्कुराहट तो कितनी प्यारी है, और उनका जो हाथ उठा के बोलने का अंदाज़ है वो कितना प्यारा है। उस अंदाज में कोई कमी नहीं आई है, बिल्कुल बिना चेहरे पर शिकन लाए झूठ बोलने के अंदाज में भी कोई कमी नहीं आई है। बस समस्या ये है कि केस पर केस दर्ज होते जा रहे हैं, और दर्ज होते तो कोई बात नहीं थी, ये कहा जा सकता था कि साहब कि ये तो हमारे विरुद्ध जो है, हमारे विरोधी विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जो हमसे जलती है वो इसको हमें नीचा दिखाने के लिए वो कर रही है, क्योंकि वो हमारी प्रगति से जलती है। कोई बात नहीं, ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक हम कहेंगे कि एक ये लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ सिद्ध होता जा रहा है, और यह अवश्य है कि लोग पूछेंगे कि भाई ये लिकर वाला जो मामला है इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है, इसमें जो कुछ भी कर रहा है उसको करके उसको ख़त्म क्यों नहीं करते। तो उसका भी अब मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन दिया जा सकता है कि वो इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसमें भी थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं राजनीति की चाशनी मिली हुई है, और उससे यदि केजरीवाल को ब्लैकमेल किया जा सकता है तो ब्लैकमेल भी किया जाए, कि केजरीवाल से कहा जाए कि भाई तू जो है गठबंधन नहीं करेगा, और मुझे लग रहा है कि वो केजरीवाल उसी रास्ते पर है, और इसी का उसको परिणाम ये मिल रहा है कि उसकी जान जो है उस फंदे से बची हुई है जिसमें मनीष सिसोदिया बुरी तरह से फंस चुके हैं। साल भर हो गया और उनको जमानत नहीं मिल रही है। अच्छा, अब ये भी एक प्रश्न उठता है कि भाई जमानत क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पूरा लेकर स्कैम है, इसका जो किंग पिन है या इसका जो लिंच पिन है, यानी कि वो जो धुरी होती है जिस पर ये सारी की सारी इमारत टिकी हुई है, वो मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया को उनके पद से हटाने में कोई समय नहीं लगा। अरविंद केजरीवाल को सड़जी ने सत्येंद्र जैन को तो महीनों तक नहीं हटाया, लेकिन जब मनीष सिसोदिया आ गए फंदे में तो उनको तुरंत हटा दिया, साथ में सत्येंद्र जैन को भी हटा दिया। और अब जो उनके नए सिपह सालार हैं उनको देखिए आप, अब सौरभ जी आ गए हैं, आतिशी जी आ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा खेल किसने किया है, वो किया है राघव चड्ढा ने। ये भी आम आदमी पार्टी के सीधे साधे मिडिल क्लास और बहुत ही सज्जन और बहुत ही सादगी से जीने वाले व्यक्ति हैं, जिनकी शादी में कहते हैं कि 200-300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब ये भी साहब ऐसी सादगी पे तो हम कुर्बान जाएं। लोग कहते हैं कि गांधी जी की एक सादगी हुआ करती थी जिसकी सादगी को बनाए रखने में लाखों खर्च होते थे उस ज़माने में, आज के ज़माने के करोड़ों मान लीजिए। और उनको जो थर्ड क्लास में चलना होता था तो उस थर्ड क्लास के चलने के लिए जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़ता था और जो बाकी जो इंतज़ाम करने पड़ते थे उसमें सरकारों का और पार्टी का लाखों रुपया उस ज़माने में खर्च होता था। तो इसी तरह से हमारे राघव चड्ढा की सादगी को बनाए रखने के लिए, उनकी पर्सनल शादी को सादगी से कराने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए। वारे वाह सादगी, ऐसी सादगी पे सदके जावें। अब इसका हम थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषण भी कर लें कि अब राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से इस समय सड़जी जो हैं वो लगे हुए हैं पूरी तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने में, और कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ना बनने पावे। विशेषकर ऐसा माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस को कोई चुनौती ही नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक दमखम लगा रखा है सड़जी ने। और सड़जी ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने उत्तराखंड में किया था, जहां यह स्पष्ट लग रहा था कि उत्तराखंड में सरकार बन जाएगी बड़ी आसानी से कांग्रेस की, तो वहां पर उन्होंने 4% वोट लेके कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार बनने से रोक दी थी। कहीं यही छत्तीसगढ़ में तो नहीं रिपीट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित लगने लगी है अब,
बीच में समस्या आई थी, लेकिन वो समस्या जो थी मामा जी की मामी जी के कारण थी। अब मामी जी और मामा जी को थोड़ा सा डाउन किया गया है, तो जनता भी प्रसन्न है और बड़े बड़े और लोगों को उतार दिया गया है। तो इससे ये भी लग रहा है कि भाई इतने सारे बड़े लोग आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अब मामा जी जो है वो दोबारा नहीं बनेंगे। तो इस आशा में लोग जो हैं, जो बीजेपी से छिटक गए थे जो मामा जी के कारण, वो वापस जुड़ने लगे हैं। बाकी मामा जी को तो पूरा आदर सत्कार दिया ही जा रहा है। लेकिन वहाँ भी हमारे भाई यानी कि खड़ जी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है कि वहाँ भी जितना भी डैमेज कर सको कर लो। और भाई राजस्थान का तो कहना ही क्या, आप जानते हैं कि राजस्थान का एक क्षेत्र विशेषकर से जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र है, जो नहरी इलाका है, जहाँ पर सिखों की काफ़ी पैठ है, वहाँ पर उनकी अच्छी खासी आबादी भी है। तो उन क्षेत्रों में तो पूरी तरह से हमारे सर जी ने पैठ जमा दी है। और वहाँ तो ये इंश्योर करने जा रहे हैं ये कि कांग्रेस का एक भी बंदा नहीं जीते। बाकी जगह पे भी जो भी रायता वो फैला सकते हैं, वो रायता सर जी फैला रहे हैं। तो सर जी को इस पूरा रायता फैलाने के लिए ही तो कहीं ऐसा नहीं है कि लॉन्ग रोप दी जा रही है कि सर जी तुम यदि रायता ठीक से फैला लोगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह या पिछली बार से अधिक सीटों से विजयी होती है, तो सर जी को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। क्या सर जी तुमने कहीं अंदर खाते कोई किसी प्रकार के मांडवाली तो नहीं कर ली है? सर जी वैसे कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि सर जी का जो शीश महल प्रकरण है वो अत्यंत गंभीर होने वाला है, क्योंकि सर जी जो है ना, उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए एक के बाद एक केस जो है वो उनके खिलाफ आते रहते हैं। सर जी अगर थोड़ा सा भी भरोसा किसी में जनरेट कर लेते तो हो सकता है मांडवाली हो सकती थी, ठीक ढंग से हो जाती, लेकिन अब हो नहीं पा रही है। वैसे भी अब तो भारतीय जनता पार्टी सर जी के खिलाफ नूपुर शर्मा को लाने वाली है। यदि ऐसा हो गया तो सर जी के लिए और भी बड़ी समस्या होने वाली है। फिर तो शीश महल भी जाएगा और बाकी सारे जो उनके अमानतुल्लाह वगैरह जो हैं वो भी जाएंगे। बहुत मुसीबत आने वाली है सर जी की। तो सर जी राम का नाम लो और बोलो, बोलते रहो कि नरेंद्र मोदी की जय जयकार करते रहो। ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।